2023 के चुनाव के संदर्भ में ग्राम पंचायत दीपरा के इस शाला के प्रांगण में इस चुनाव सभा में संबोधित करने के लिए पधारी हुई हमारी प्रधान साहिबा आदरणीय माया गुजर जी, हमारी नगर पालिका पोंक की चेयरमैन साहिबा कोमल शेरावत जी, आपकी ग्राम पंचायत की सरपंच आदरणीय सीमा देवी जी, ग्राम पंचायत सीथर की सरपंच आदरणीय संजू जी, ग्राम पंचायत पापड़ा के सरपंच प्रतिनिधि भाई राजेंद्र यादव जी, ग्राम पंचायत चौरा के सरपंच भाई धर्मराज जी, ग्राम पंचायत ककराना के सरपंच आदरणीय भाजाराम जी, हमारे ग्राम पंचायत सराय के सरपंच भाई सरपंच प्रतिनिधि भाई धर्मेंद्र मीणा जी, आपके ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच आदरणीय उमराव जी, विजयपाल जी, प्रभातीलाल जी, इस सम्मानित मंच और इस मंच के समक्ष विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और मीडिया के साथियों और सभा स्थल पर बैठे कई जनप्रतिनिधि जो मात्र एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा मेरे साथ रहते हैं, चाहे जिला परिषद के सदस्य भाई विनोद जी हों, चाहे पंचायत समिति के सदस्य बसंत जी हों, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो मंचों का इंतजार नहीं करते, फिर भी जनता में रहकर अपने लीडर का काम करते हैं, उनको आगे लाने का काम करते हैं। और ऐसे ही कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, चुनाव क्यों होता है, चुनाव में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग 5 साल में एक बार तय करते हैं। ये बादशाहों का शासन रहा नहीं, ये न अंग्रेजों का राज है, न मुगलों का शासन है, ये न सामंतशाही का शासन है, ये प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में संविधान में तय किया गया है कि जनता को अगर पसंद नहीं तो 5 साल में उन नेताओं को बदल दो जिनको जनता नहीं चाहती। 5 साल से लगातार आप लोग के अन्याय हो रही है। कोई कहता है नदी से बद्री में ढूंढा टैक्स लगता है, कोई कहता है इंसानों की हत्याएं हो रही है, कोई कहता है मंदिर माफी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। कभी बहन कोमल जी कह रही है मेरे साथ अन्याय हो रही है, मैं पीड़ित सब दलित समाज की हूं इसलिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कभी हमारे प्रधान जी कहते हैं मैं गुर्जर समाज की महिला हूं इसलिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कभी कोई और कहता है। और मैं एक बात कहता हूं, ये सब चीजें कहने की बजाय क्यों नहीं आप निर्णय करते और क्यों नहीं आपके समाज के लोग निर्णय करते जब 5 साल में आपके पास निर्णय करने का समय आता है। न किसी को तलवार चलानी है, न बंदूक चलानी, न गोली चलानी है। 5 साल में एक बार इतना बड़ा हथियार सरकार आपको देती है। एक बटन से आप चाहे जितनी बड़ी हस्ती को खत्म कर सकती हैं, चाहे जिसको मिट्टी में मिला सकती हैं और चाहे जिसको आसमान पे बैठा सकते हैं। इसीलिए चुनाव होता है मित्रों। चुनाव के लिए कोई हाथी घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, चुनाव के लिए कोई भवन बनाकर उनमें फैसला भी नहीं किया जाता। ऐसे ही दंगलों के अंदर ऐलान जंग होता है। 5 साल में सुनिश्चित सरकार ने किया हुआ है, 5 साल से एक ना दिन ऊपर करना है, ना एक दिन कम ज्यादा करना है। आपको 5 साल में अधिकार मिलेगा। बहन कोमल शेरावत के साथ हुए अन्याय का बदला लें, भाई बाबूलाल सैनी की हत्या का बदला लें, बहन माया गुजर की प्रधानी के अंदर उनको सस्पेंड किया गया, जेल में भेजा गया, उसका बदला लें, मदन मणकस की हत्या का बदला लें। संजू जी को पैसा नहीं मिला, संजू की पंचायत में अन्याय हुई है तो आपके पास उनका बदला लेने का मौका भी हम महावीर झाजिया की हत्या का बदला ले सकते हैं। किस किस के हाथ पैर तोड़े गए, किस किस की जमीनों पे कब्जे हुए, किसको दबाया गया, सारी चीजों का फैसला करने के लिए आपको कोई लाठी भाला नहीं चलाना है, आपको कोई हथियार उठाना नहीं है। अहिंसा का जमाना है, प्रजातंत्र का जमाना है। आपको आने वाली 25 तारीख को इतना बड़ा अधिकार सरकार ने दिया है, आप चाहे जिसको नेता बूथ कर सकते हैं, चाहे जिस नेता को मिट्टी में मिला सकते हैं, चाहे जिसको आसमान पे पर छत पे बैठा सकते हैं। फैसला आपको करना है। हम तो मात्र आपके बीच में निवेदन करने आए हैं। आपकी सेवा में 5 साल लगातार काम करते, इसलिए हमारा धर्म भी हमारा कर्म भी है। हम आपको समझाएं
हम आपको बताएं, ए उदयपुर वाटी के लोगों, जागो, जागने का वक्त आया है, बदला लेने का वक्त आया है। रात दिन 5 साल लगातार डराने धमकाने वाले लोगों को उनका मुंह काला करने का समय आया है। फैसला तो आपको करना है, फैसला आपको करना है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, मात्र उदयपुर अकेले में न्याय नहीं हुआ। 5 साल लगातार भानुमति के कुनबे की सरकार राजस्थान में चली। एक ऐसा व्यक्ति जिसको 10 साल में मुख्यमंत्री काल में लोगों ने उंगली नहीं उठाई, पर अब की बार चोर लुटेरों की जमात ने उस व्यक्ति को, जिसको राजस्थान मानता था, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूं, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, पर सच बात को कहने में मेरी जिंदगी में कभी मैं चूका नहीं। अशोक जी गहलोत के मुख्यमंत्रित्व काल में कोई बुराई, पहले 10 साल में बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे वो, बार बार हमने बदला भी उनको, क्योंकि सरकारें बदलना चाहती है, सरकार अपनी इच्छा के अनुसार जनता काम चाहती है। पर अब की बार उन्होंने ऐसी चोरों की जमात खड़ी करी, और 1 2 नहीं 102 लोग ऐसे लुटेरे खड़े कर दिए। हर एक विधानसभा में इसी प्रकार डाके डाले जा रहे हैं। वो डाका चाहे नीमका थाना में हो, वो चाहे उदयपुरवाड़ी हो, चाहे खंडेला हो, चाहे सीकर हो, चाहे नवलगढ़ हो, चाहे झुंझुनू हो, हर एक जगह इस प्रकार का काम किया। हर एक व्यक्ति दुखी है। आप लोगों को चुनाव से पहले मैं आपको आगाह इसलिए करने आया हूं कि फिर किसी के बहकावे में ना आ जाए। मैंने आप 5 साल के पहले का मंजर देखा है। आप पीछे भी कहीं गए होंगे जयपुर की राजधानी में, सब लोगों ने इकट्ठा करके राजस्थान के लाखों लोगों को और एक इटली की महारानी की बिगड़ी औलाद को लाके खड़ा कर दिया। हे राजस्थान के किसानों, मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूं। मैं आपके काम का करने के लिए आया हूं। आपका कर्जा 1 2 3 4 9 10 दिन में खत्म कर दूंगा, सारा माफ कर दूंगा। है कोई व्यक्ति जो कहे मेरा 1 नया पैसा माफ हो गया? दोबारा बहकावे में ना आ जाए। बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, कर्जा माफ तो हुआ नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपए के लगान के ब्याज लगाकर आपकी जमीनें नीलाम कर दी गई। 1687 किसानों ने आत्महत्या करी है 5 साल के अंदर, मात्र राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के बहकावे में आकर और उनकी माफी योजना के चक्कर में पड़ गई। नौजवानों से कहा गया चिंता करने की जरूरत नहीं, 3,500 हजार रुपए आपको बेरोजगारी भत्ता दूंगा। ये मेरे सामने मेरे छोटे भाई खड़े, ये बहुत से नौजवान मेरे सामने खड़े। एक तो हाथ उठाकर कहोगे किसको 3,500 रुपया साल का मिल पाए, महीने में मिला? एक नया पैसा किसी बेरोजगार नौजवान को मिला नहीं, भत्ता मिला नहीं, किसान का लोन माफ हुआ नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वसुंधरा जी की सरकार को। हमारी सरकार में हमने आपका बिजली का बिल माफ किया था, हमने आपका टोल माफ किया, हमने आपका लोन माफ किया, और उसके बाद भी आप मात्र संपूर्ण कर्जे के चक्कर में उस अंग्रेज की औलाद के पास जाकर नतमस्तक हो गए। आपने कांग्रेस को वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी भली सरकार को खत्म कर दिया। मैं सिर्फ आपको चेताने आया हूं, मैं सिर्फ आपको जगाने आया हूं। ऐसी कोई गलती फिर कर मत बैठना। अब की बार तो मात्र मंदिर मात्र की जमीनों पे कब्जे हुए, अब की बार तो मात्र मंदिर नदी के संग सीने छले हुए हैं, अब की बात तो मात्र समाजों में से एक दो हत्या हुई है। आप क्या सब समझते हैं ये हर एक समाज को पिछली बार विराट के दम मारे तो हुई ही को नहीं, मेके जाना अफगान भी सटाया। पिछली बार गुजर समाज में एक बात मूल दिन में कंडा हो मार का नहीं, आज देख लो थालो काम भी कर दियो, जक्को जक्को बोले को जगह की जीप काट ली। आपको सबको समान करके दिखा दिया, आपके औकात बता दिया। यह अंतिम समय, एक बार ऐसी गलती कर बैठोगे लाशों का अंबार लग जाएगा। आपसे कहना चाहता हूं, ये तो आपका बेटा, आपका भाई जान हथेली पर लेकर उनके सामने मुकाबला करके खड़ा रहता है, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। करोड़ों रुपए की मंदिर माफी की जमीनें में 5 साल सरकारों से लड़ता रहा। मंदिर माफी की जमीन पे हमारा कब्जा होना चाहिए, हमारा अधिकार है, हमको बिजली के कनेक्शन मिलने चाहिए, हमारा स्वामित्व होना चाहिए, वो सरकार नहीं कर पाई। और आज एक व्यक्ति ने सैकड़ों बीघा जमीनों पर कब्जा करके दिखा दिया, मैं सरकार से ऊपर हूं। और कहे भी क्यों नहीं कहे? राजस्थान के मुखिया के लिए, राजस्थान के मान सम्मान के लिए पार्टी अपनी जगह पर है, मैं इन बातों में जाता नहीं। मुखिया चाहे कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, आज की तारीख में अशोक गहलोत राजस्थान का मुखिया है तो है। और एक अदना सा आदमी जाकर कहे मैं अशोक गहलोत को बात समझता हूं, शर्म आनी चाहिए हमें। हम इन बातों को सुन लेते हैं। कोई ये कहे कि मैं अशोक गहलोत की जेल करा दूंगा,
कोई ये कहे कि ऐसे लोगों को कुछ समझता ही नहीं और हम लोग चुपचाप सुने और ज्ञापन देने जाएं इस बात के लिए मात्र 20 आदमी जाएं। आप लोगों को मित्रों दर्द होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, मुझे बड़ा दर्द होता है। तो मेरा सीना छलनी है, मात्र काटली नदी का सीना छलनी नहीं हुआ। आपके सीने सेवक के दिल में बड़ी आग लगी है, गोलियां लगती हैं जब ऐसी बातें कोई करता है। मैं तो आपसे मात्र मदद मांगने आया हूं। किसानों के बेटे देखिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी अपनी अपनी जगह पे है। किसान का बेटा है अशोक गहलोत, और किसान का बेटा चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें कोई बोलता तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। इससे तो मर जाना ज्यादा रहता है। आपके सीने में थोड़ी सी लेस मात्र में कहीं आग लगती है, अगर आपका खून खोलता है तो इन बातों का बदला लेना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अशोक गहलोत तो जोधपुर से आया है, कांग्रेस की सरकार का है, हमारा इस बात से क्या लेना देना। मेरा तो भाई चुनाव लड़ रहा है, मेरे तो घर में ठीचा मंड गया। इन बातों को करोगे तो आने वाले समय में अंधेरा छा जाएगा। मैं 1000-2000 की गिनतियां नहीं करने वार करवाने आया सरपंच साहब आपके पास। मैं तो ये बात करने आया हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत है कि सही है। ये सही है तो न्याय करो, ये जाति पाति धर्म और मजहब के कंटे बंद करो। जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं, जो इस अन्याय को खत्म कर सकते हैं, जो न्याय का काम कर सकते हैं, न्याय का साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, जो राम राज स्थापित कर सकते हैं, जो रात दिन आपकी सेवा कर सकते हैं, उनका चयन करने की कोशिश करो। मैं जब सैनिक समाज में पैदा नहीं हुआ तो क्या न्याय कर दी, कोई जाट समाज में पैदा नहीं हुआ तो क्या न्याय कर दी। मैं काम तो मात्र आप लोगों के लिए करता हूं ना, और नहीं काम किया तो खड़े होकर कहो 5 साल में मेरे समय में कोई अन्याय हुई है, कोई जाति पाति हुई है। अभी आप कह रहे थे कि लोग ये कहते हैं बुढ़ापुर जी का विकास करेगा। 2013 के चुनाव में बड़ा गांव से लेकर इंद्रपुरा जब पहुंचा तो 23-24 हजार वोट प्लस में था। आप लोगों ने घटाते 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 जब चमरा में पहुंचा तो 11,000 छोड़े, 13,000 को खत्म कर दिया। एक आदमी उठकर कह दे कि मैंने 24 पंचायतों को छोड़कर किसका विकास कम किया। 30% पैसा वानी लगा, 70% पैसा सारा सैनी समाज में, गुजर समाज में, इन गांव में लगा। एससी का मामला हो, एसटी का मामला हो, यादव हो, कोई भी जाति हो। मैंने तो जातियां नहीं देखी, मैंने छापा में ऐसा फर्स्ट क्लास हाईवे जैसे बना दिया। मैंने पोंख में जाल बिछाया सड़कों का। मैंने आपकी ग्राम पंचायत में जहां मेरे वो मौका मिला सड़क बनाने को, रास्ते बनाने का काम किया। उप स्वास्थ्य केंद्र हमने बनाने का काम किया। अरे जहाज प्योरली सैनिक समाज की पंचायत जाकर देखे, 29 दिन के अंदर मैंने वहां पावर हाउस बनाया। आज गांव में जाकर देखे, जहाज के लोग कहते 24 घंटा बिजली आती है। ये भेदभाव करना मुझे नहीं आता। मुझे मात्र 2 काम आते हैं, सच को सच और झूठ को झूठ कहता हूं, अन्याय के खिलाफ अकेला रह के लड़ता हूं, न्याय का काम करने की कोशिश करता हूं और आपको एक विश्वास दिलाने आया हूं। अगर आपने मौका दिया, अगर आपने मौका दिया तो पिछली बार बुढ़ा के अंदर जो टूटा वो तो ट्रेलर था। पिक्चर अब की बार दिखाओ। रावड़ी का फार्म हाउस हो, बुढ़ा के मंदिर माप की जमीनों पे कब्जा हो, चौथमल सैनिक इलीगल बेकार में 2-2 करोड़ की जबरदस्ती खरीदी गई माइंस हो, चाहे कोई भी काम हो। मेरे सीने में आग लगी है। मैंने 60 लाख रुपया लगे कि उदयपुर नगर पालिका में इतना एयर कंडीशन शौचालय बनाया था, तोड़ा गया। हमारे समाज के आदमी ने भी तोड़ा, जो अपने आप को चेयरमैन और विद्वान कहता है, वकील कहता है, वो भी उस काम में साथ था। और दोनों चोर चोर मोसे भाइयों ने मिलकर उस कॉम्प्लेक्स को नहीं तोड़ा, उन्होंने हमारी गर्दन काटी है। पैसा भी जमा करवाएंगे, वापिस जेल भी भिजवाएंगे, पर सहयोग तो आप करेंगे ना। मैं तो आपके बीच में ईमानदारी के साथ जीता हूं, इसलिए आपके बीच में खड़ा हूं। उसकी सारी चंडाल चौकड़ी ने 5 साल मात्र एक काम किया। शुभकरण चौधरी के समय हम 40 दिन जेल में गए थे। अरे सरकार वालों को तुमको लेकर आया हूँ, अरे पुलिस वालों मेरी थोड़ी तो इज्जत करो, 30-35 दिन ही डालो। सारी पुलिस चक्कर काटती रही। ये बंदा तो आपके भरोसे अकेला घूमता फिर रहा है, आज तक तो कोई उंगली उठा नहीं पाया, आज तक वो जेल भेज नहीं पाया। मैं फिर आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ, वो बंगले भी तोड़े जाएंगे, वो अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे, और हजारों चीज ऐसी हैं जो मुंह फाड़ फाड़ के कह रही हैं उनको जेल में होना चाहिए, उनको जेल जाना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर आपको करना है तो कभी तो कोई कहेगा, अब क्या वो मार लो चोखो बोला है, बहुत बढ़िया बोला है भाई, कि जेपी को बांध दो है ना। वह संदीप सैनी के बोला हम रह गए। शुभकरण चौधरी ने शुभकरण चौधरी का कार्यकर्ता निकला, बांट दिया, कोई बढ़िया के तो यार
ये भाषा है लोगों की। अगर ऐसी भाषा करना पसंद करते हो तो आपकी मर्जियों से निर्णय करो, फिर मैं इस काबिल नहीं, मैं प्रजातंत्र में इस काम को करने के लायक नहीं। मैं अच्छी जुबान बोलना चाहता हूँ, अच्छी जुबान सुनना चाहता हूँ और मात्र आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आपकी सेवा करने के सिवा मेरे पास में कोई मेरा कर्म है, न मेरा कोई धर्म है। मैं इसी काम के लिए जिंदा हूँ। ये जिस दिन नहीं कर पाऊंगा, अपने आप को आपसे अलग उठा के कहीं चला जाऊंगा। आप तो लोग तो कहते थे, लोगों का काम क्या है, लोग तो कहते थे पहली बार पहल कर तो मैं एक लाभ हुआ ना टिकट दी, अब का दोनों बांटूंगो। 4 दिन में आवाज ही बंद हुई, ढूंढे बोला जो बुधवार बात टिकट दे गई, तो बात जेब फाट गई, कभी न कोई काट ले वो, और नहीं कोई ना कोई माता बहन जाएगी जोरदार सुई को टांको दे दी, टिकट एक तो चली गई। अब टिकट बांट बोलो छोटो जगह जगह भाग तो आने, कोई टिकट दे दो, टिकट वो बस की लहर जयपुर चले जा। और बता दो तो मन थे थोड़ो सो विश्वास दिवा दो तो तनोजू कयो मैम काट दियो, हाथ पकड़ तो हाथ जोड़ पा रहे, मैं फोनी बात को सुनवा गयो वो या कह चुनाव लड़ो कौन लड़ू, सच्चाई करो, थोड़ा सा जोर और कर लो। वो तो चुनाव लड़वा की बात करे, राजनीति की बात करे, ढोंग की जगह नहीं छोड़ चले जाएगा, दारूदे प्रोडक्ट ढूंढे नहीं दादा मेरी जिम्मेदारी है। और हमको संगठित होना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा। मैंने दीपपुरा से इस पंचायत के चुनाव का, इस विधानसभा के चुनाव का आगाज इसलिए किया है कि मैं आपके भरोसा लेकर जाना चाहता हूं। आपके आने वाले समय में मैं नीम का थाना में आपका प्रतिनिधित्व करूं, 28 में भी वहां उस बुढ़ा गोड़ी मिलने जाऊं। ये विश्वास आपकी तरफ से मिलना चाहिए, ये मताधिकार आपकी तरफ से आना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि अन्याय के खिलाफ उदयपुरवाड़ी की जनता न जाति पाति देखती, न धर्म मजहब देखती, मात्र अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाले लोगों का सहयोग करती है। ये मैं आपसे विश्वास लेना है। हमने बहुत सहा है और अब सहना नहीं चाहते। हम ऐसी सामंतशाही को खत्म करना चाहते हैं। हमने अंग्रेजों से लड़ कर हमारे पूर्व पुरखों ने बहुत बलिदान दिए हैं। कोई भगत सिंह बना, कोई चंद्रशेखर आजाद बना, कोई सुभाष चंद्र बोस बना। हमारी परिवारों के लोग थे, उनकी आहुतियां हमें याद है। हम इस प्रकार की गुलामी दोबारा जीने के आदी नहीं है। आया और स्वतंत्र भारत में जीना चाहते हैं, राम राज स्थापित करना चाहते हैं। और उस पार्टी के कार्यकर्ता है जो कहते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कांग्रेसी टुच्चे कहते थे ये मंदिर तो बनाएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। हमने कहा था मंदिर भी बनाएंगे, बन भी गया, अयोध्या भी हो गई, राम मंदिर की स्थापना भी हो गई, 370 भी चली गई। काशी और मथुरा वृंदावन में भगवान के ऐसे आलीशान मंदिर हम बनाने वाले हैं ताकि सनातन संस्कृति की तरफ कोई हाथ ना पाए। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पिछले 10 साल से बहुत भाषण दिए हैं, पर ऐसी ऐसी बहनों के साथ जब अन्याय होता है तो दिल में बहुत दुख होता है। जब इंसानों की हत्याएं होती है तो लगता है कि आप भेड़ बकरी हैं। पर एक काम जरूर उसके बाद खायो हुआ है, वो कदे हाथी लाए, वो कदे घोड़ो लाए, वो पहल के बोले हाथी लीज करेगा कोई करवाती थे जीव तो राख दियो। पर अब का बड़ा महाराष्ट्र वाला काम बड़ो जोरदार करो, भूख नहीं मरेगो, ये की तीर कमान तो मारेगो, तीतर बटेर कबूतर। पर थाने एक थैली देनी है तो तीतर कबूतर डालोगे क्या, वो थैली थाने देनी है। एक पावरी समझो ना मामले को याद देवा, एक पावरी तो देशवा दो, तीतर कमान दे दिया वो सिंध है। अब तीतर बटेर कबूतर मारेगो और पावरी मारो पंचायत में लिया जो मारे पावरी दे। जिसकी जहां स्थान है वो आपके सामने बता दिया। अब निर्णय आपको करना है कि आप इस काम में सहयोग करते हो नहीं करते हो। आपके इस सभा में पधारे समस्त महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपसे। 23 की जगह 25 हो गई है। 23 को देव उठनी 11 से। बहुत लोग सुबह से ही कह रहे थे, हमने सुबह से इस बात की ट्राई व्हाट्सएप मेल करना शुरू कर दिया चुनाव आयोग में। राजस्थान में सनातन संस्कृति लोग तारीख बदल गई। अब 25 तारीख को कमर कस लो और 5 साल में जो अन्याय हुई है हमारे खिलाफ उसको याद रख के बूथ पे जाना। उसको याद रखोगे तो आपका ये अंगुली फूल के सिवा कहीं जा नहीं सकती। मेरा वादा है आपसे और मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ, आने वाली 5 साल में राजस्थान में उदयपुरवाटी में ऐसा नाम करेंगे। ऐतिहासिक विकास भी होगा, रामराज की स्थापना भी होगी, एक एक व्यक्ति स्वतंत्र और सुरक्षित होगा, एक एक व्यक्ति का मान और सम्मान होगा। ऐसा मेरा आपसे वादा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।